प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेन में संघर्ष को लेकर यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़े नाटो को गर्मजोशी के लिए ब्लेम किया है। साथ ही साथ आर्थिक व्यवधान यानी कि इकोनॉमिक डिसरप्शंस के लिए ब्लेम किया है और ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रतिबंध यानी कि एनर्जी और हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी उनकी काफ़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि चलो नाटो से बाहर निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। नाटो के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे आज से लगभग एक हफ्ता पहले फ्रांस के पेरिस में, वो अब धीरे धीरे फैलते हुए यूरोपियन यूनियन की अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। बल्कि अगर आप देखें ईयू की जितनी भी मेजर बड़ी इकोनॉमीज हैं, विच इंक्लूड्स जर्मनी, विच इंक्लूड्स इटली, फ्रांस, इवन जेक रिपब्लिक में हमें इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पे यूरोप के लोगों की ये मांग है कि हमें नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए। इन्होंने बल्कि नाटो को जंगबाज कहा है, यानी कि दे हैव ब्लेम्ड नाटो फॉर वॉर मॉन्गरिंग, और ये भी कहा है कि नाटो की जो यहाँ पे गतिविधियां और जो नाटो के द्वारा लिए गए एक्शंस हैं ये यूरोप को एक दिन खत्म कर देंगे। ओवरऑल हमें नाटो के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पर अब प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, अलग अलग खबरें आपके सामने हैं। मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट नाटो एंड ईयू इरप्ट इन फ्रांस, जर्मनी एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप। यहाँ पर आप देख पाएंगे इटालियंस प्रोटेस्ट यूएस लेड नाटो मेंबरशिप एज एनर्जी क्राइसिस स्पाइरल्स, खबर है 18 अक्टूबर की। यहाँ पर आप देख पाएंगे जेक रिपब्लिक प्रोटेस्ट हैंडलिंग ऑफ एनर्जी क्राइसिस, और इंटरेस्टिंगली जेक रिपब्लिक में तो ये भी कहा गया है कि हमें नाटो के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को भी छोड़ देना चाहिए। इन्होंने बल्कि यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने कहा वी वुड लाइक टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद रशिया फॉर द गैस, एक्सप्लेनिंग कि इवन दो हम लोग यूक्रेन में जो हो रही जंग है उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद हमें पुतिन की सरकार के साथ जो बिजनेस है उसके साथ हमें किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वी शुड मेंटेन दैट। एंड जस्ट अगर आप देखें, कल ही की बात है, फ्रांस में हमें फिर से बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। कारण इस बार फ्रांस में प्रोटेस्ट होने का कहीं ना कहीं महंगाई है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, लेकिन ये भी लिंक्ड है टू सम एक्सटेंट विद द सेम रीजंस जिसके चलते हमें फ्रांस में एक हफ्ता पहले प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। आप देखिए, वर्कर्स अराउंड फ्रांस हैव वॉकड आउट टू डिमांड बेटर पे अमिड swirling warnings of a tough winter ahead in Europe and many on the continent are struggling with record inflation। और जो ऊर्जा का संकट है वो तो आई थिंक मुझे आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि कितनी बुरी हालात में यूरोप चल रहा है, बिकॉज रशिया ने गैस की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। जानेंगे कहां कहां पे ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसके चलते हमें ये वाले जो प्रदर्शन है वो अलग अलग देशों में आज देखने को मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बताना चाहूंगा, दिवाली के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कॉम्बो ऑफर, जिसमें कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए में, और आपको दोनों की ही जो जर्नी है वो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें आपको 27 मेंबर स्टेट्स देखने को मिलती हैं जो कि यूरोप में ही लोकेटेड हैं। जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली जो स्टेट्स जो कि यहाँ पे मार्क करी हुई हैं, ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये आपको बताना चाहूंगा ईयू की सदस्यता में आती हैं। इंटरेस्टिंगली यूके इसमें नहीं आता है। आपको मालूम होगा कि 2016 में यूके ने ब्रेग्जिट कर लिया था, तो यूके जो है वो ईयू का हिस्सा नहीं है। और अगर हम लोग नाटो की बात करते हैं तो नाटो में आपको दो कॉन्टिनेंट्स में से नेशंस देखने को मिलती हैं। एक तो आपको देखने को मिलती हैं नॉर्थ अमेरिका से और एक आपको देखने को मिलती हैं यूरोप से। यूरोप में इसमें आपको 28 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाती हैं और नॉर्थ अमेरिका से इसमें आपको दो देखने को मिलती हैं। वन इज योर ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि एक तरीके से नाटो को लीड करता है, और दूसरा आपको कनाडा देखने को मिल जाता है। इंटरेस्टिंगली यहां पर आपको यूके भी देखने को मिलता है। नाउ जो प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं वो असल में केवल नाटो के खिलाफ शुरू नहीं हुए, उसमें ईयू को भी इंक्लूड किया गया है। मैसिव प्रोटेस्ट ऑफ पीपल मार्च थ्रू सेंटर ऑफ पेरिस डिमांडिंग कि फ्रांस रेडिकली अपना जो स्टैंड है वो नाटो के ऊपर एवं ईयू के ऊपर चेंज करे, और ये पूरा का पूरा जो मार्च है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जो फ्रांस में ऑपोजिशन पार्टी है ले पेट्रॉय के नाम से, जो कि विच इज बीइंग लेड बाय फ्लोरियन फिलिपोथ, द फॉर्मर डेप्यूटी हेड ऑफ मेरीन लेपेन्स नेशनल रैली। तो इसके पहले जो मेरीन लेपेन, जो कि आपको मालूम होगा
कि जो फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनके खिलाफ खड़ी हुई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, पिछले 3 बार से खड़ी हो रही हैं। उनकी जो पार्टी है उसके द्वारा इन राइट्स को इन प्रदर्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। बल्कि ये लोग यहाँ पे इसको एक इंटरेस्टिंग नाम भी दे रहे हैं। दे आर सेइंग कि हमें फ्रेग्जिट करना चाहिए, वी शुड बी लीविंग द ईयू एंड वी शुड ऑल्सो बी लीविंग द नाटो। जो यहाँ पे वीडियो सामने आई हैं वहां पे जो नारे लग रहे हैं, कहा जा रहा है लेट्स गो आउट ऑफ नाटो, यानी कि लेट्स गेट आउट ऑफ नाटो। यहाँ पर आप अगेन देख पाएंगे ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि हमारे सामने आई हैं। इंडस्ट्रीज अक्रॉस फ्रांस वेंट ऑन स्ट्राइक टू पुश फॉर पे हाइक्स that keep up with rising inflation, ramping up the clash between workers and the government after weeks of walkouts that hobbled oil refineries and sparked gasoline shortages around the country। तो फ्रांस में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके पास कोई काम नहीं है, बिकॉज उनके पास ऑयल नहीं आ रहा है, बिकॉज उनके पास गैस नहीं पहुंच रही है, और जो गैसोलीन शॉर्टेज है वो ऑब्वियसली वहां पे आम नागरिकों के ऊपर काफी खराब इंपैक्ट तो डाल ही रही है। अगला देश जो कि यहाँ पे आता है दैट इज जेक रिपब्लिक। बहुत ही ज्यादा पीसफुल कंट्री मानी जाने वाली जेक रिपब्लिक में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग जेक रिपब्लिक का जो राजधानी है प्राग, वहां पे सड़कों पर उतरे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ सोरिंग एनर्जी प्राइसेस एंड द कंट्रीज मेंबरशिप ऑफ नाटो एंड द यूरोपियन यूनियन। इनका जो नारा था वो ये था दैट जेक रिपब्लिक फर्स्ट, यानी कि हम लोग को किसी भी गठबंधन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। और इनके द्वारा भी यूरोपियन यूनियन और नाटो को यहाँ पे एक तरीके से इसके खिलाफ नारे उठाए गए। इन्होंने कहा एंड द कॉमेडी एंड मेनी वेव्ड जेक फ्लैग्स। बेसिकली एंड द कॉमेडी का मतलब ये था कि जो यहाँ पर आप लोग रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं उसको खत्म कीजिए। उन्होंने ये भी कहा जो गवर्नमेंट है ये कंप्लीटली एंटी जेक है, यानी कि लोगों के खिलाफ जा रही है, ये केवल ब्रसेल्स को सर्व करती है। ब्रसेल्स क्यों खास है? बिकॉज यूरोपियन यूनियन का जो सेंटर है वो ब्रसेल्स में देखने को मिलता है, अमेरिकन पावर को सर्व करती है, नाटो को सर्व करती है। इनको जेक रिपब्लिक के लोगों और उसके इंटरेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है। और इन्होंने भी यहाँ पर यही कहा कि हमको जो सैंक्शंस ईयू लगा रहा है रशिया के खिलाफ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें जो गैस है वो सस्ते दाम में मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू इटली, जो कि वैसे ही इस साल इतने सारे प्रोटेस्ट देख रहा था, अब इटली में भी हमें यूएस लेड नाटो मेंबरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इटालियंस हैव मार्च्ड इन द कैपिटल रोम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रीज मेंबरशिप ऑफ यूएस लेड नाटो मिलिट्री अलायंस। और यहां पर भी लोगों ने बाहर सड़कों पर आकर के अपने जो एनर्जी बिल्स हैं, जो उनकी जो बिजली का बिल आता है, उसको एक तरीके से आग लगाई, दिखाने के लिए कि आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। द डेमोन्स्ट्रेटर्स कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट इन रोम टू लीव द नाटो मिलिट्री अलायंस एंड डिमांडेड एन एंड टू द रशियन वॉर इन यूक्रेन। उन्होंने कहा कि हमें भी नाटो का जो मिलिट्री अलायंस है उससे कोई भी मतलब नहीं है। जर्मनी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, और वो अभी भी थमे नहीं है। जर्मनी आपको बता दें इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, और वहां पर भी कहानी हमें सेम देखने को मिल रही है। प्रोटेस्टर्स एम्फसाइज टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल आर ड्रिवन इनटू पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पे दाम काफी बढ़ चुके हैं। दे कुड नॉट पे देयर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और कई सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेशली एनर्जी कंपनीज आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। वाई आप लोग जानते ही हैं, आंसर वही है। ये लोग बेसिकली ईयू और नाटो से इसलिए निकलना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने नाटो को जंगबाज कहा है, कि वो यहाँ पे बेसिकली गर्मजोशी दिखा रहा है, लड़ाई करने के लिए उत्सुक है, और इकोनॉमिक डिसरप्शन, एनर्जी और हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस के लिए भी नाटो को ही ब्लेम किया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी नाटो के द्वारा अभी भी यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने की प्रक्रिया रोकी नहीं गई है। वो बहुत तेजी से सैनिक और साथ में बहुत सारे सैन्य उपकरण हैं जो कि यूक्रेन में अभी भी भेज रहे हैं। जैसे जैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के द्वारा इसकी डिमांड रखी जा रही है, वैसे वैसे वहां पे हथियार और सैनिकों को भेजा जा रहा है। बल्कि रिसेंटली नाटो ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इस युद्ध को न्यूक्लियर युद्ध में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पुतिन हमें यहाँ पे एस्केलेट करते हैं तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। एंड एक बड़ा कारण यहां पर इन सब प्रोटेस्ट के चलते यह भी है कि यूरोपियन यूनियन के इन लोगों का मानना है कि असल में सैंक्शंस तो हमारे ऊपर काम ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि सैंक्शंस उल्टा हमारे ऊपर बैकफायर कर रहे हैं, और ये कहानी एक्चुअल में सच भी है। बिकॉज असल में जो ईयू के सैंक्शंस हैं वो रशिया के ऊपर वाकई में अपने ऊपर बैकफायर कर चुके हैं, क्योंकि जिन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे उन्होंने तो यहां बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा। अगर इन्होंने सैंक्शंस को लगाया भी तो रशिया से खरीदने वाले और देश सामने आए, जैसे कि इंडिया हुआ, जैसे कि चाइना हुआ। बहुत सारे देश हैं जो कि रशिया से ऑयल और गैस और बाकी चीजों को खरीदने के लिए सामने आ चुके हैं। सो
यूरोपियन यूनियन का जो मकसद था वो यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा, बल्कि जो यूरोप के लोग हैं उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया दिवाली ऑफर, जिसको प्लीज देखना बिल्कुल ना भूलें। 10,000 रुपीज में आपको मिल रहा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सभी कोर्सेज का लाभ। इसमें आपको हमारे द्वारा कोर्सेज, मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स और सभी इंस्टीट्यूट्स के जो कोर्सेज और लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।